अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके CSS प्रिपरेशन प्लान के बारे में। यानी आप वो कौन सा तरीका अपनाएं जिसके ज़रिए आपकी CSS की तैयारी बेहतरीन हो जाए। मेरे अपने तजर्बे में दोस्तों से बात करके, CSS एस्पिरेंट से बात करके और तैयारी करने वाले लोगों से बात करके, लोगों को देखकर, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम 5 पॉइंट्स ले लें, 5 स्टेप्स ले लें तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है और इससे कामयाबी यकीनी हो सकती है। और अगर तैयारी के मराहिल में ये 5 स्टेप्स आप नहीं लेंगे तो फिर कामयाबी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगी। तो ये 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिसीजन। सबसे पहला स्टेप आपका है नंबर 1, डिसीजन। यानी आप फैसला कर लीजिए कि आपने CSS करना है। और अगर आपके फैसले में कोई मसला आता है, अगर आप फैसला कच्चा पक्का है, अगर फैसला आपने लिया नहीं है, तो सबसे पहला कदम जो है, जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको फैसला करना होगा आपने CSS करना है या नहीं करना है। तो यकीनन फैसला यही है कि CSS करना है। ये बुनियादी वजह है, यही बुनियाद है, यही फाउंडेशन है, यही स्टेपिंग स्टोन बनेगा आपके CSS करने का। सो नंबर 1 इज डिसीजन। फैसला कर लीजिए कि मैंने CSS करना है। नंबर 2 है वो है प्लानिंग, यानी मंसूबा बंदी। आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपने CSS को क्या करना है और किस अंदाज में करना है। तो इसलिए मेरे नज़दीक 2 पॉइंट सबसे अहम हैं। पहला नुक्ता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो प्लानिंग में सबसे अहम किरदार, जो रीढ़ की हड्डी है, जो इसकी रूह है, वो है आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी आप कौन से मज़ामीन मुंतखब करते हैं। और नंबर 2 आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट है। याद रखिए कि CSS की तैयारी जो है वो पहले दिन से, जब आप ये फैसला करते हैं और किताब उठा लेते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं कि आपने CSS करना है, तो उसी दिन से लेकर और जब तक इम्तिहान शुरू नहीं हो जाता आपकी तैयारी चलती रहती है, आप तैयारी के मराहिल से गुजरते रहते हो। तो स्टेप 2 इज प्लानिंग। नंबर 3 इज प्रेपरेशन, यानी तैयारी करना। अब तैयारी के लिए फिर से हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बेहतरीन तैयारी के लिए, कामयाबी के लिए, टॉपर होने के लिए, पोजीशन होल्डर होने के लिए, शॉर्ट सिलेक्शन के लिए आपको 2 पॉइंट्स पर अमल करना पड़ेगा तैयारी में। नंबर 1 इज रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, वास्ट रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग, इन डेप्थ रीडिंग। आपको वसी तर मुतालिया नहीं, वसी तरीन मुतालिया करना पड़ेगा। हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का, हर मौजू का, हर टॉपिक का इन डिटेल आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। यकीनन रीडिंग जो है वो बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रीढ़ की हड्डी नहीं है तो जिस्म खड़ा नहीं हो सकेगा। सो नंबर 1 इज रीडिंग। आपका जो मुतालिया है वो सबसे अहम है। और उसके साथ जो है दूसरी जो अहम चीज़ आपकी रीडिंग में आती है, आपकी प्रेपरेशन में जो दूसरी अहम चीज़ है वो है आपकी नोट्स मेकिंग। यानी आपको खुद से ज़ाती नोट्स बनाना पड़ेंगे। जितनी आप रीडिंग करेंगे, चाहे वो मैगजीन्स की हो, चाहे वो अखबार की हो, चाहे वो गूगल इंटरनेट से आप आर्टिकल डाउनलोड कर रहे हो, चाहे आप बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी आप मुताले कर रहे हैं उसमें से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और CSS के नोट्स मैंने पहले भी अर्ज़ किया हुआ है कि 2 तरह के होते हैं। पहले नोट्स होते हैं डिटेल नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, इन डिटेल नोट्स, और दूसरे जो हैं वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, 1 पेजर्स होते हैं, आउटलाइन बेस्ड नोट्स होते हैं। तो शॉर्ट टाइम में टाइम सेविंग नोट्स होते हैं जो 1 पेजर हुआ करते हैं। सो ये था 3rd स्टेप, यानी प्रेपरेशन। 4था स्टेप जो है वो है रिवीजन, यानी दोहराई। जो आपने पढ़ा हुआ है उसे दोबारा आप दोहराएंगे एक मरतबा, फिर आप उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे, रिवाइंड करेंगे, वापस जाएंगे उनके ऊपर और उनको दोबारा से देखेंगे। कहीं कोई सब्जेक्ट अगर वीक रह गया है, कोई पॉइंट अभी क्लियर नहीं है, आपने कुछ एडिशंस करने हैं या डिलीशंस करने हैं, तो यू हैव टू गो फॉर रिवीजन। आपने दोहराई कर लेनी और इस दोहराई से ये होगा कि आपकी पता चल जाएगा कि आपका कितना काम जो है वो परफेक्ट है और कितने को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। सो नंबर 4 स्टेप इज़ रिवीजन, यानी दोहराई करनी है, रिवाइज करना अपने प्लान। नंबर 5 टेस्ट। जी हाँ, जो हमने पढ़ा था, जो हमने तैयार किया था, अगर हम उसका टेस्ट नहीं देंगे
और टेस्ट इज़ टेस्ट योरसेल्फ बिफोर टेस्ट, इसको मैं कहा करता हूँ ये प्री एग्ज़ाम है, इम्तिहान से पहले इम्तिहान है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने राइटिंग स्किल्स को परफेक्ट आपने किया हुआ था, लेकिन जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि आपके राइटिंग स्किल कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने परफेक्ट हैं, कितने एग्जैक्ट हैं, कितने एक्यूरेट हैं, तो उसमें अगर कोई कमी बेशी है, अगर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, अगर उससे बेहतर करने की ज़रूरत है, मज़ीद पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है, तो आप बिफोर एग्जामिनेशन ऐसा टाइम प्लान कीजिए, ऐसा प्लान बनाइए कि आप टेस्ट दे सकें और टेस्ट से पहले अपने आप को टेस्ट कर सकें, यानी बिफोर टेस्ट योरसेल्फ बिफोर टेस्ट एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर एग्जामिनेशन। तो इम्तिहान से पहले खुद अपना इम्तिहान लीजिए, किसी इदारे से मुंसलिक हो जाइए, कोई पेयर बना लीजिए, कोई ग्रुप स्टडी ग्रुप बना लीजिए जहां बैठकर आप टेस्ट दे सकें और अपने आप को टेस्ट कर सकें। तो ये 5 स्टेप हैं। नंबर 1 जैसे मैंने कहा था डिसीजन, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 प्रेपरेशन, नंबर 4 रिवीजन एंड नंबर 5 टेस्टिंग। और टेस्ट के अंदर आपने अपने आप को यही समझ कर टेस्ट देने हैं। इसको आप मॉक एग्जाम का नाम दे दें, आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग का नाम दे दें, आप इसको फुल लेंथ टेस्टिंग का नाम दे दें, जो भी आप कहेंगे ये टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे। और इस तरह से जब आप एक मरतबा बिफोर एग्जामिनेशन आप अपने आप को टेस्ट कर चुके होंगे तो आपको गुड एंड बैड, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता चल जाएगा। और यूं आसानी से जब आप ओरिजिनली इम्तिहान में बैठेंगे, FPSC के इम्तिहान में जब आप बैठेंगे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान आप दे रहे होंगे, तो आप क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर से गुजर चुके होंगे, एग्ज़ाम टाइमिंग मैनेजमेंट आप कर चुके होंगे, नोट्स राइटिंग आप कर चुके होंगे, अपने आप को जज कर चुके होंगे, तो मुझे यकीन है कि आपका ये इम्तिहान परफेक्ट होगा और यूं आपकी कामयाबी आसान हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे आज के इन 5 स्टेप से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, फ़ायदा होगा और आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, आपको एक वर्क प्लान मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप आसानी से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे और यकीनी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।